आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एकमात्र सबसे सटीक सबसे प्रमाणित चैनल पे, जहाँ पे प्रोफेशनली आपको आपकी जो रिलेशन है, जो रिश्ते हैं, जो टूटने के कगार पे है, जो ब्रेकअप हो गया है या फिर व्यक्ति जो है आपकी गलती के कारण आपके छोड़ को चले गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दूरी बढ़ गया है। तो इन सब समस्याओं को बड़ी सहजता से और सही तरीके से हटा करके वापस अपने प्यार को, अपने घर को, परिवार को वापस कैसे पाएंगे, किस तरह से पाएंगे, इन सभी चीज़ों को प्रमाणित बताया जाता है। तो इन सब उपाय, मंत्र, प्रयोग सिर्फ आजमा कर देखने के लिए नहीं है, क्योंकि वो आजमा के पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। और इसे आप अपने लिए सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वाकई में आपके साथ समस्या है। जैसे आप शादीशुदा है, पति पत्नी, सच्चा दोस्त है, बिछड़ गया है, उसे वापस लाना चाहते हैं, और इसका अगर आप दुरुपयोग करेंगे और कुछ नुकसान हो गया, जैसे व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया, कुछ हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो समझिए व्यक्ति आपसे दूर क्यों होता है, उसके बाद इसका उपाय मैं बताऊँगा, इस मंत्र और प्रयोग को बताऊंगा। व्यक्ति दूर इसलिए होता है क्योंकि दोनों में से गलती कहीं से भी हो, लेकिन अगर एक पक्ष भी अगर शुरू में समझ जाएगा या फिर एक पक्ष भी अगर रिश्ते को बचाने की कोशिश में जुड़ जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति भी समझ जाता है बातों को कि नहीं, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, वो तो हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। तो वह भी एक समय बाद सरेंडर हो जाता है आपके इस पेशेंस या धैर्य के सामने। किस तरह से सरेंडर हो जाता है कि नहीं, मुझे अब अहंकार, घमंड, दिखावा या फिर किसी भी ऐसे चीज़ों के कारण अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं है, या फिर अपने पति या पत्नी है या सच्चा दोस्त है उसका साथ को छोड़ना नहीं है। इस तरह से व्यक्ति भी समझकर सरेंडर हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे बचाने की कोशिश में रहेंगे, अपने रिश्ते को, अपने जो घर परिवार है जो है उसे, तो सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर वह भावना प्रबल होना चाहिए। अब अगर दूर चले गया है तो उसको लाने के लिए तो है, उपाय तो है, लेकिन कोशिश यही हो कि पहले से ही आपका वह रिश्ता उस कगार पे ना पहुँचे, टूटने के कगार पे। तो उसके लिए पहले रहन सहन, जो आपका आचार विचार व्यवहार है, उसको सुधारना होगा। उसे पहले समझ लीजिए ताकि वह नौबत ही ना आए। यह सब चीज़ें होता है रेमेडीज़, तो रेमेडीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। आप उसे ऐसे बांध के रखें अपने व्यवहार से, अपने आचार विचार से, कि व्यक्ति जो है आपको छोड़ने की सोचे ही ना। देखिए, सबसे अहम चीज़ तो है आपको शरीर भी तो छोड़ के जाना ही है, यह तो सत्य है। हर एक को जाना है, मुझे भी जाना है, ऐसा नहीं, यहाँ जो भी जीव है सबको जाना है। तो जब शरीर छूटना है तो जाहिर सी बात है आपका धन दौलत छूटेगा, आपका प्यार भी छूटेगा, आपका बड़े से बड़ा पद या प्रतिष्ठा है, गाड़ी घोड़ा है, वो भी छूटेगा। तो अब सोचिए, आपको जो भी मिला है वह कुछ समय के लिए ही मिला है, कुछ पल के लिए मिला है, तो उस पल को उसे आनंद के साथ भोगना है। जब यह विचार आपके मन में प्रबल हो जाएगा तो आप किसी भी व्यक्ति को वजह नहीं समझेंगे, किसी भी व्यक्ति को घृणा नहीं करेंगे, वासना की तरफ आप भगेंगे नहीं। अपने प्यार को बनाए रखने के लिए आप खुद मैं या घमंड को बढ़ाएंगे नहीं कि मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों ऐसा करूं, मैं ही हूं, ऐसा कोई भाव ही नहीं आएगा। अब रही बात, दूर तो चले गए हैं और नौबत आ गया है, तो अब इस वशीकरण मंत्र को करिए। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम भम भैरवाय कम क्लीम हुम फट, इतना बोले बस।